बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देवी और सज्जनों, वाइटल रियल्टर से मैं आपका होस्ट दानियाल राना। कमोबेश एक डेढ़ महीने बाद मैं दोबारा आपसे इंटरेक्ट करने जा रहा हूँ। और उसकी वजह यही है कि अब जो है रियल एस्टेट सेक्टर के हालात उस तरह से नहीं रहे कि कोई फ्रीक्वेंट चेंजेस, मार्केट चेंजेस या डेवलपमेंट चेंजेस किसी प्रोजेक्ट के अंदर आए। तो इफ़ यू टॉक अबाउट डीएचए मुल्तान, डीएचए मुल्तान को कुछ 1 से 1.5 साल हो गया है। मार्केट वहीं पे खड़ी है, कोई 2-4 लाख प्लस हो जाता है, कोई 2-4 लाख माइनस हो जाता है। ना कोई इतना बायर है मार्केट के अंदर, सेलर बहुत ज़्यादा है। और ना कुछ इस तरह की डेवलपमेंट होती है कि मैं आपको आए दिन कोई कोई चीज़ें आपको अपडेट करता रहूँ। कोई ऐसी स्टोरी डीएचए मुल्तान के अंदर अब नहीं है। उसकी वजह ये है कि अब रियल एस्टेट सेक्टर जो है बहुत इग्नोर सेक्टर हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। और ये अब एक इमेज बन चुका है कि जो बंदा रियल एस्टेट का काम करता है, रियल्टर है, वो लोग समझते हैं कि दुनिया का फारिग तरीन इंसान है, तो चलो ये प्रॉपर्टी काम में लगा दें। क्योंकि वो कहते हैं जो घर दा वेला मुंडा, सब तो वेला मुंडा जो चुक के प्रॉपर्टी के काम से पा रहे हो, वो हिसाब हो रहा है आजकल रियल एस्टेट सेक्टर का। तो इसी तरीके मैं आपको अपडेट, किस चीज़ की अपडेट दूं मैं आपको, क्योंकि कुछ इस तरह की हलचल मार्केट के अंदर है ही नहीं। सवाल ये है कि ये सूरत हाल कब तक रहेगी। देखें, जो अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात करें, बहुत सारे और चैलेंजेस हैं। दुनिया जंग में मुब्तला है। आए ना आए दिन कोई ना कोई रोज़ कोई ना कोई झगड़ा छिड़ा होता है दुनिया के अंदर। तो और बहुत सारे प्रॉब्लम है। रियल एस्टेट सेक्टर एक लीस्ट प्रायोरिटाइज सेक्टर है गवर्नमेंट का, इवन के इन्वेस्टर्स का भी। आपकी जेब में 1.5-2 करोड़ रुपया होगा, आप देंगे यार इस भट्टी में पैसे डालने से बेहतर है कि मतलब किसी और मुल्क में जो है जाके इन्वेस्ट कर ले, यूएई में प्रॉपर्टी ले ले, या अपने घर का कोई बच्चा है वो पैसे लगा के बाहर भेज दे, कम से कम कोई 4 पैसे तो कमा के वापस भेजेगा। रियल एस्टेट सेक्टर के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि हर बंदा रियल एस्टेट सेक्टर से दूर भाग रहा है। बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने ये क्राइसिस ज़िंदगी में पहली दफ़ा नहीं देखे, पहले भी देखे, वो रियल एस्टेट के अंदर पैसा डाल रहे हैं। उनको पता है कि जैसे ही इकोनॉमी रिकवर करेगी, यही रियल एस्टेट सेक्टर उनको कखपति से लखपति बनाएगा। उसमें सिर्फ टाइम का बड़ा रोल होता है। हम लोग जो आजकल के इन्वेस्टर्स हैं, जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, वो कहते हैं जनाब हम आज पैसा डालें, कल हमें पैसा आ जाए, रिटर्न आ जाए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। रियल एस्टेट के अंदर आपको टाइम के अगेंस्ट ही प्रॉफिट होता है। देखें, बात यह है कि अगर आपने एक चीज़ आज 1 करोड़ रुपए की ली है, उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो किसी अच्छे टाइम में 2 करोड़ तक थी। तो जब 1 करोड़ की आपने बाय कर ली, उसको अगर 10 साल भी लगते हैं तो फिर वो जंप करके 5 करोड़ पे जाएगी। ठीक है। इसी तरह लाइक वाइज रियल एस्टेट सेक्टर में जो टाइम है वो बड़ा मैटर कर रहा होता है। अगर आपने चाहते हैं कि 1 करोड़ की चीज़ लेके मैं कल बेचूं, मुझे 5 लाख बच जाए, वो प्रैक्टिस अब प्रॉपर्टी के काम में नहीं रही। हर बंदा लेने जाता है, वो कहता है जनाब कि मुझे इन्वेस्टर रेट पे चीज़ दे दें। पहले ही चीज़ बिक की इन्वेस्टर रेट के ऊपर रही है, तो पीछे अब तो हर रेट ही इन्वेस्टर रेट है। अब ये नहीं है कि आपको कोई 10, 20, 30, 50 हज़ार टूट जाता है प्लॉट के पीछे, अदरवाइज इससे ज़्यादा कोई कहानी नहीं रही रियल एस्टेट के अंदर। अब हालात ही ऐसे हैं कि जो इन्वेस्टर भी है वो भी टके टोकी टोकरी कीमत के ऊपर अपनी चीज़ें बेच रहा है। तो आजकल डीएचए मुल्तान में जो भी रेट है, डीएचए मुल्तान नहीं, हर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जो भी रेट है वो इन्वेस्टर रेट ही है। आपके साथ इतनी देर से इंटरेक्ट करने की वजह यही थी कि कुछ मैंने आपको बताया, कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई ही नहीं है रियल एस्टेट की फाइनेंशियल मार्केट में या फिजिकल डेवलपमेंट मार्केट के अंदर, कि मैं आपको अपडेट कर सकूं। यस, वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मवाद मेरे पास हो सकता है। मैं रोज़ कोई ना कोई फिल्म डाल दूँ, आज ये सेक्टर हो रहा है, आज ये सेक्टर हो रहा है, बट देर इज़ नथिंग लाइक दैट। एक नॉर्मल स्टडी स्पीड के ऊपर जो है डीएचए मुल्तान की डेवलपमेंट चल रही है। और कीमतें कब तक यूँ रहेंगी, अब ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। यही सवाल आप लोगों के जहन में, हमारे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मायूसी क्रिएट करता है कि ठीक है जो हो रहा है सो हो रहा है इतने सालों से, लेकिन ये कब तक रहेगा, ये हालात कब तक रहेंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये हालात कब तक रहेंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जब तक इकॉनमी बेहतर नहीं होती, लोगों की जेब में कोई सरप्लस कैश फ्लो नहीं होता, ये हालात ऐसे ही रहने हैं। तो अगर वो आपने घर बनाना है तो ठीक है, कीमतें बहुत नीचे हैं, अब डीएचए मुल्तान में प्लॉट लें, लेके अपना साल 1.5 साल में घर कंस्ट्रक्शन शुरू करें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो मेरा ख्याल से, अगर आपका टेम्परामेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट का,
देन लीव DHA मुल्तान। इनफैक्ट एवरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, कहीं और जाके आप इन्वेस्टमेंट कर लें, किसी और मुल्क को जाके इंडस्ट्री लगा लें, आपको बहुत सारे ऑप्शन और मिल जाएंगे। तो मेरे भाइयों, DHA मुल्तान की सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि आप अब 10 दिन बाद पता करेंगे, आप 6 महीने बाद पता करेंगे, आपके जहन में एक नाउमीदी, होपलेसनेस ही पैदा होगी। लेकिन क्योंकि हमारी तरबियत के अंदर हमारे ईमान है कि नाउमीदी एक गुनाह है, अल्लाह ताला हर चीज़ का वक्त जो है वो पलटता है, पलटा मारता है हर चीज़। तो इंशाल्लाह ये भी कभी ना कभी होगा। सदा तो औलाद ऐसे नहीं रहने। वो कहते हैं ना, सदा ना मापे हुस्न जवानी, सदा ना बाग बहारा। तो ये जो है, हर चीज़ ऐसे नहीं रहनी, इसकी कोई ना कोई, आपको आज नहीं तो कल ये वक्त भी ख़त्म होगा, वक्त पलटेगा, और ये चीज़ें जो हैं आपको अच्छा रिटर्न दे के जाएंगी। लेकिन 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 उसमें टाइम लगेगा। कितना लगेगा? नो बडी कैन आंसर। मैं जवाब नहीं दे सकता। यस, मैं आपको एक कमिटमेंट भी नहीं कर सकता। मैं आपको एक अफवाह तो उड़ा सकता हूँ जी, हाँ, इतनी वीडियोस को अल्फाज देने के लिए ये तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है जी, 1 डेढ़ साल में ऐसा हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट जायज़ हो रहा है, इस सेक्टर में बिजली आ गई है, ये डेवलपमेंट हो रही है, ये हाई राइज बन रही है, वो प्रोजेक्ट बन रहा है। लेकिन ये कोई इतनी कोई डेवलपमेंट नहीं है, मैं नहीं समझता। क्योंकि देखें, मेरा काम किसी एक प्रोजेक्ट के लिए कंसल्ट करना नहीं है। माई जॉब इज़ टू डिलीवर व्हाट एक्चुअली इज़ गोइंग ऑन एट ग्राउंड लेवल। ठीक है जी। अभी क्या चल रहा है वो मैं आपको बता सकता हूँ, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उसमें आप नाउमीद हो, उसमें आप एक होप क्रिएट हो आपके अंदर, दिस इज़ अप टू यू। वो अब आपकी एक अपनी मेंटल अप्रोच है। लेकिन मेरा तो काम एक फ़र्ज़ समझ के मैं यही करता हूँ कि आप लोगों तक वही बात पहुँचाऊँ जो कि ऑन ग्राउंड रियलिस्टिकली चीज़ें चल रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह होपफुली चीज़ें बेहतर होंगी और हम कुछ अच्छी न्यूज़ के साथ जल्द हाजिर हों, ये आप दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देवियों और सज्जनों, वाइटल रियल्टर से